अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है थोड़ी जी? दुआ सपनों जी बड़ा बड़ा वेलकम है और रमज़ान मुबारक की तीसरी सहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं क्या बना रही हूँ यार? आज बना रही हूँ मैं क्रीम चीज़ के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि पता है बच्चों को जो है ना कुछ हेल्दी और कुछ ना कुछ डिफरेंट देना चाहिए इस रोज़ों में। तो बच्चों को जाना था स्कूल, आज अली और अलीज़े दोनों को स्कूल था और पेपर उनके फ़ाइनल पेपर्स चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इनको जो है वो चीज़ डाल के पराठा बना लेती हूँ, तो पराठा उससे अच्छा लगेगा इनको और थोड़े से जो एनर्जी है ना वो भी आ जाएगा। तो रज़ा जो है, जो मेरे हस्बैंड है, वो सिर्फ अंदर घी लगवाते हैं, ऊपर वो खाली चपाती बना खाते हैं। मैंने भी जो है चीज़ वाला जो है पराठा खाया, इतना मज़े का बनाया, आपने ज़रूर बना के खाना है। अगर क्रीम चीज़ नहीं मिल रही, आपको अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल क्रीम भी डाल सकते हो, चीज़ डाल सकते हो। चीज़ से क्या होता है, एक तो आपको बूस्ट मिलता है और कोई ना कोई, मैं तो कहती हूँ चेंज करके बच्चों को देते रहना चाहिए सहरी वगैरह में, ताकि उनके अंदर ना मोटिवेशन आती रहे कि भाई आज कुछ ना कुछ डिफरेंट रोज़े में मिल रहा है और वो रोज़ा रखने के लिए जो है ना वो एक्साइटेड होकर रोज़ा रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे माशाल्लाह रोज़ा रख रहे थे और उनको स्कूल जाना था, तो यहाँ पर अंडे भी बना लिए मैंने और सहरी मेरी डन हो गई। सहरी डन कर दी, सहरी दे दी। लस्सी मस्ट है, बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी हम सब लस्सी भी ज़रूर पीते हैं। चाय का मैं, मेरे हस्बैंड और अली, हम तीनों चाय भी ज़रूर पीते हैं। और आज की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि आज बच्चों को स्कूल भी जाना था तो उसकी भी एक्टिविटी करवानी थी। आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग बच्चों को क्या नाश्ते में देते हैं, सहरी के अंदर क्या दे रहे हैं। अच्छा, ये साल काफ़ी अर्से की बात है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वरना अमूमन स्कूल जो है ना वो क्लोज़ होते थे, मगर काफ़ी सालों के बाद ऐसा हुआ है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि रमज़ान में बच्चे स्कूल में हैं मगर रोज़े के साथ हैं, तो वो भी थोड़ा है। और भाई हमारे हमजा साहब जो है स्कूल जा रहे हैं फाइनली। तो कमज़ोर हो गया मेरा बेटा, खाना नहीं खाता। सब कुछ दिखा देना, फिर रुक जाओ, पहले तैयार हो जाओ, बाल कट दिखाओ पहले। बाल हमजा ने बाल कटवा लिए, पीछे करो। देखो भाई कितने प्यारा स्टाइल कटवाए हैं इससे अपने बाबा के साथ कल जाके। हाँ, ऐसे करने से मुझे बहुत सारे लाइक्स आएंगे बकौल हमजा। हैं हमजा? इस कदर हैवी है, ये 1 क्लास के बच्चे का कोर्स है भाई। और इसके अंदर सारे लोग ने ना पैक ही ले लिया हमारी। अच्छा, इसमें है लंच में हम चले जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ और जूस है। लेस नहीं लिया, लेस लेने, हाँ ये लेस भी है। अच्छा ये भी अच्छा, तो फ्रेंच फ्राइज़ भी है। और हमजा के कलर भी ले आए थे हम लोग, न्यू कलर। कैसे लगे आपको? अच्छा भाई वो देखो भाई, इतना बड़ा बैग पकड़ा दिया है बच्चे को, उठाया भी नहीं जा रहा। हमजा कहाँ जा रहे हो? कहाँ? हमजा की वैन आ गई। खुदा हाफिज़। अच्छा भाई बच्चे चले गए, अब मैं सो जाऊंगी और अब मैं उठूंगी 10:30-11 बजे तक, जब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होगा। मिलते हैं आपसे 10:30 बजे तक। ओके जी, इस वक्त मैं उठ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से 12 बज रहे हैं और मैंने कर दी है सफाई। देखो भाई, घर कर दिया है मैंने नीट एंड क्लीन, सफाई सुथरा। ओके जी, हमारा जो ये बर्ड है ना, इसकी तबीयत बिल्कुल भी अभी ठीक नहीं है। देखिए इसकी आंखें ख़त्म हो गई हैं, मुझे पता है आप लोगों को देख के हो रहा होगा, मुझे भी बहुत फ़ील हो रहा है कि जानवर कितने अजियत में। अच्छा, पानी तो खुद पी लेता है, मगर खाना जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ पानी किस तरह से बेचारा पी लेता है। पानी तो अंदाजे से पी लेता है, मगर खाना फूड नहीं खा पा रहा है, अंधा हो गया। ये देखिए पानी बेचारा पी लेता है और खाना नहीं खा पाता। खाना इसका मुंह खोल के फिर जो है ना मैं दाना डालती हूँ इसके पेट में, फिर बड़ी मुश्किल से खा पा रहा है। तो दवाई भी लगा रही हूँ इसको। असल इसकी प्रॉब्लम ये है कि खा नहीं पा रहा है। और इसकी दोनों आइज़ आप देखो, उसकी दोनों आइज़ ख़त्म हो गई हैं। ये देखो दोनों आइज़ ख़त्म हो गई। प्लीज़ प्रे करें कि ये ठीक हो जाए। और इसका नाम जो है ना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है क्यूट हफ्सा, उसने जो है क्यूट हफ्सा लाइफ स्टाइल, उसने इसका नाम मोती रखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वाइट से है, तो अल्लाह मोती को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये ठीक हो जाए इंशाल्लाह। कोशिश है कि ये रिकवर हो जाए। तो ये रिकवर होगा तो उसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। करने के बाद कबूतर जो है उसको खाना पानी डाल दिया, उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे अली हमजा जो है स्कूल से आने वाले हैं, उनका रोज़ा नहीं है, तो उनके लिए झटपट किस्म की रेसिपी बना रही थी। तो यहाँ मैंने लिया है यार, थोड़ा सा तेल डाला है। अच्छा भाई, झटपट किस्म के बच्चों के लिए चावल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ज़ीरा लिया है, लौंग ली है, छोटी सी पत्ता लिया है, तेज़ पत्ता लिया है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा लिया है ताकि मिर्चें ना लगे। और इसको बस थोड़ा सा भूनना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है
आलू भी साथ डाल देने और चावल भी डाल देना है। साथ डाल के हल्की आंच पे आपने इसको दम देना है, तो इतना मज़े का कोई ज़ीरे वाला पुलाव बनता है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके अपने बच्चों को देना। हेल्दी फूड है भाई, तो हमजा को बहुत होता है हेल्दी फूड दे मामा, तो बच्चों के लिए भी ज़ाहिर है, जिनके रोज़े ही नहीं उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा बनाना होता है ना। तो हमजा के लिए मैंने ये बना दिया। आप लोग ज़रूर ट्राई करके बताना भाई कैसे लगे। ये देखें, इस तरह से निखरे निखरे किस्म के चावल बनते हैं। अगर आप लोग भी बना के खाना चाहते हो तो अच्छी चीज़ है। हमजा लोग स्कूल से आकर वो आते पानी में जो है ना डुबकी लगा के बैठ गए, यहाँ जितनी गर्मी हो रही है। यहाँ जो है अलीज़िया ड्राइंग कर रही थी और उसने इतनी अच्छी ड्राइंग की माशाल्लाह से। बच्चों को यही एक्टिविटी रहती है और कह रही थी कि रोज़ा जो था ना उसकी क्लास में सिर्फ उसका रोज़ा था, बाकी किसी बच्चे का रोज़ा नहीं था, कि पेपर में कौन रोज़ा रखता है। मैंने कहा बेटा ऐसा थोड़ा ही होता है, पेपर में सबको रखना होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान को लेकर चल रहे हैं। यहाँ अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, शाम हो चुकी है। यहाँ मैं बच्चों के लिए एनर्जी बूस्टर वाला जो होता है ना, मिल्क शेक बनाऊँगी। और रूटीन वही है कि क्रीम चाट बनती है और दही फुल्कियाँ बनती हैं डेली बेसिस पर। मेरी दही फुल्कियों की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। फ्रूट चाट की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। चाट मसाला डाल दिया। यहाँ पर इसको जो है मैं पानी डाल दी हूँ हाफ़ कप, और हाफ़ कप के करीब मेरे पास ये ब्लूबेरी होते हैं वो है। अच्छा, आलू को वो जो है मैं बना रही थी तो मेरा मोबाइल ही गिर गया ऊपर से नीचे। अल्लाह का शुक्र है डैमेज नहीं हुआ, बच गया। यहाँ आज मैं आपके साथ बले की भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, बले में आज मैं क्या बना रही हूँ, आज अफ्तारी के लिए अपने लिए बना रही हूँ बले। ये बलती डिश है नूडल्स टाइप की। इसके लिए मुझे चाहिए घर की भाई हरी प्याज लिए मैंने, आलू लिया 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, टमाटो का केचप पेस्ट लिया है, केचप नहीं टमाटो पेस्ट है। मसालों में है लाल मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है, अच्छा काली मिर्च है, गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, हरी मिर्च है, नमक है, ज़ीरा कुटा भुना लिया था। थोड़ी सी हड्डियाँ ले रही हूँ। चिकन मुझे सख्ती से मना है, मगर उसका स्टॉक बनाने के लिए चिकन की यखनी के लिए मैं चिकन की डाल रही हूँ। चिकन पाउडर मुझे अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ पर फ्राई पैन में तेल हल्का सा गर्म करना है। इसके बाद आपने जो है वो अदरक लहसुन डालना है, थोड़े मसाले जो डाले थे वो डाल देना, थोड़ी सी भुनाई करनी है। उसके बाद पानी डाल देना है और गोश्त डालना है, आलू डाल देने हैं, टमाटो के जो पेस्ट था वो डालना है। टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप 2 अदद टमाटर भी डाल सकते हो। हरी प्याज डाल दो, धनिया डाल दो, नमक मिर्चें डाल दो। इतना मज़े के नूडल्स टाइप के बनते हैं। अगर आप ये नहीं काट सकते हो तो नूडल्स भी जो होते हैं ना वो भी आप डाल सकते हो। अच्छा, हमजा ने इसका नाम रखा हुआ है ना सांप वाले नूडल्स, तो कहता है सांप वाले नूडल्स बना दें, सांप वाले नूडल्स बना दें। मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने कहा कुछ सुनेगा तो क्या कहेगा कि हम लोग सांप बना के खाते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है, तो उसका अक्सर ये होता है कि सांप वाले नूडल्स बनाते हैं। अच्छा, ये जो है शाम की आप सोचेंगे 24 घंटे फ्रेंच फ्राइज़ खाता है, ऐसा नहीं है। दोपहर में आके इसने अपना आलू चावल कंप्लीट किया और अब जो है इसको भूख लगी थी, इसने कहा कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ बना के, तो मैंने कहा चलो अब फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ। तो उसके बाद मस्ती कर रही थी। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक के लिए मैंने दूध लिया है और उसके बाद इसमें डालूंगी थोड़ी सी चीनी। ब्लूबेरी को जो है बॉयल करके रखा था, तकरीबन आपने इसको 5 मिनट बॉयल करना है। ये आम आपको पठान के पास से मिल जाते, जो भी ड्राई फ्रूट्स वाले होते हैं उनके पास आपको इजीली अवेलेबल। आप उनको बोल दें मुझे ड्राई ब्लूबेरी दे दें तो वो आपको दे देंगे। ये बहुत ज़्यादा बूस्टर है, एक बूस्टर ड्रिंक है। आप इसको सादा पानी डाल के भी बना सकते हो। आज मैं इसका शेक बना रही हूँ। पहले मैंने आपके साथ इसकी ड्रिंक की रेसिपी शेयर की है जिसके अंदर सिर्फ पानी डाल के इसको बनाया जाता है। फिर इसको छान लेते हैं। छानते इसलिए क्योंकि जो इसके छिलके आते हैं ना वो चंक्स अच्छे नहीं लगते मुँह में, तो इसको छान लें और उसके छिलके अलग करके फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। पकौड़े बना रही हूँ, सिंपल आलू के पकौड़े हैं। बले की हालत ऐसी है कि बले का पानी जो है वो मैंने चढ़ा दिया था, आलू जब गल जाएंगे ना। अच्छा, यहाँ पे आज फिर मैंने यही बना लिया। भाई बच्चों को इतने पसंद आ गए हैं कि वो कहते हैं कि बार बार रोज़ डेली फरमाइश होती है बेटे की तरफ से कि मम्मा मुझे यही खाने, तो आज थोड़े ज़्यादा बना लेते हैं। अब मैं नूडल्स काट रही हूँ, बले काट रही हूँ। उसके लिए है हमारे पास सिंपल सा आटा, जो नॉर्मल आटा होता है हम लोग लेते हैं रोटी बनाने के लिए, वही वाला आटा है। उसको अच्छी तरह से बेल लेते। ये आपको बता दूं यार, एक हमारी कम्युनिटी है, बल्ती कम्युनिटी है, वहाँ पर ये रेसिपी बनाई जाती है। हमारे बल्ती कम्युनिटी में हर रोज़ लोगों की अफ्तारी में बनती है, मगर मैं आज काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ। हमारे यहाँ तो ज़्यादा मोस्टली कोई भी नहीं खाता, सिर्फ मैं अकेली हूँ जो ये खाती हूँ, और अलीज़े थोड़ा बहुत खा लेती है और हमजा को थोड़ा सा पसंद है। इनके बाबा नहीं खाते, अली बिल्कुल नहीं खाते। तो आप देख रहे हैं मेरी कटिंग स्किल्स इसलिए अच्छी हैं क्योंकि बचपन से काटते हुए आ रहे हैं, तो अब आदत हो गई है। वैसे इसकी मशीन भी आती है नूडल्स काटने वाली। तो ये जो चाइनीज़ है ना, पुराना ओल्ड चाइनीज़, ये वहाँ की रेसिपी है, वहाँ से हम लोगों ने ये अडॉप्ट की हुई है भाई। और हमारे यहाँ ये ज़रूर बनाई जाती है रमज़ान और मुबारक में, ख़ास तौर पे हर एक के दस्तरखान पर ये मौजूद होना लाजमी है। तो ये अपनी कटिंग कर लेना है और उसके बाद ये डाल देना है। मोस्टली आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने खाई हुई भी है। जो भी स्कर्दो बल्तिस्तान जाते हैं आपको ये ज़रूर वहाँ पर मिलती है, सेल होने के लिए भी वहाँ पर दुकानों पर मिल रहा होता है।
अच्छा, इसको थोड़ी देर पकाते कि आपका आटा जो है ना वो पक जाए। जब आटा पक जाता है तो फिर इसके ऊपर हरी प्याज और धनिया ये डालते हैं और इसको थोड़ी सी देर कुक करते हैं और इसके नींबू के रस के साथ खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा रोज़ा और तीसरा सिपारा जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, 2-3 पेज रह गए। इंशाल्लाह वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद अफ्तारी के बाद कंप्लीट कर लूँगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, इनके बाबा की तबीयत बहुत डाउन हो रही थी तो वो सो गए थे, तो आज मेरा हेल्पर कोई नहीं था, मुझे अकेले ही अफ्तारी का इंतज़ाम करना पड़ रहा था। तो बच्चे आ गए थे मेरे साथ हेल्प कराने के लिए। यहाँ पर भाई जाम शीरी बना ली है और जाम शीरी में बहुत सारी बर्फ़ ना पड़ी हो ना तो जाम शीरी का भाई मज़ा ही नहीं आता। तो लाल शरबत और बर्फ़ सूना सूना लगता, तो हम माँ बेटियाँ जो थे ना बहुत सारी बर्फ़ तोड़ के डाल लेते, अली से करी और डालो। तो अली का गला भी ख़राब हो चुका, थोड़ा सा बर्फ़ डालते हुए एहतियात करे भाई, रोज़े में थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। यहाँ पर फिर से मैंने निकाली भाई खजूर और अपना नींबू का रख लिया ताकि मैं भले पी सकूँ। यहाँ पे मेरा शानदार किस्म का भले तैयार है। मुझे पता आप लोग वीडियो देखेंगे रोज़े में तो आपको ज़रूर दिल करेगा भले पीने का। ये हमारी इतनी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि मैंने आज बनाई और आपके साथ शेयर की है। ज़रूरी ये कि रूटीन की चीज़ें खाता रहे बंदा। हमजा दुआ करा रहे हैं और आज की दुआ अफ्तारी के टाइम यही है कि अल्लाह पाक सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, सबको खुश और आबाद रखे, सबके बुज़ुर्गों को सलामत रखे और माँ हंसते मुस्कुराते रमज़ान को जो है ख़त्म करे और रमज़ान की खैर व बरकत आपके घरों में आए। अगर किसी को रिस्क की परेशानी हो तो वो दूर करे, किसी को सेहत रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अल्लाह पाक वो दूर करे। सबको जो है वो इस रमज़ान में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अमन के साथ, जो कि दर्स है रमज़ान का यही है कि भूखा प्यासा नहीं रहना होता है, बस एहसास चाहिए कि जो लोग पूरा साल नहीं खा पाते, नहीं खाते या खाना नहीं है या उनके पास इस तरह से नेमतें नहीं हैं, उनका ख्याल रखने के लिए अल्लाह पाक ने रमज़ान भेजे होते ताकि थोड़ा सा भूख बर्दाश्त करके प्यास बर्दाश्त करे। यही मेरी वीडियो थी, मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।